हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कटहल का दिन। मीन्स आज मिस्टर जी को खाने का मन था कटहल, और वो मीन्स वो छिला के रहता है ना, वो छिलके के साथ ही लेकर आ गए थे। तो उसमें मेरा आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, वरना मोस्ट ऑफ कटा हुआ रहता है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। और साइड ही में मैं मिस्टर जी के लिए चाय बना रही थी। तो बस फिर लग गई कटहल बनाने के लिए। तो उसी के लिए मैंने सबसे पहले कुकर में पानी और हल्दी नमक के साथ उसको ये उबालने के लिए चढ़ा दिया, और साइड ही में मैं फिर कटहल की काटने की तैयारी करने लग गई। उसको ऐसे काटती तो बहुत वो हाथ में चिपकता है, इसलिए मैंने उसको तेल के साथ कट किया है। काफ़ी इजीली पड़ा। पहले तो मुझे लगा कि होगा नहीं, बट फिर भी मैंने ट्राई किया तो मोस्ट ऑफ अच्छे से इजीली हो गया। कटहल कट हो गया और साइड में पानी भी गर्म हो गया, तो मैंने उसको उबाल दिया। करीब 20 से 25 मिनट लग गए उसको सॉफ़्ट होने के लिए। मीन्स मैं ज़्यादा तो गलाती नहीं हूँ, नॉर्मल सा गलाती हूँ, क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं तो ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा गल जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। एकदम सा सॉफ्ट भी नहीं था, वो एकदम नॉर्मल था। और फिर साइड ही में मैंने सब तैयारी भी कर ली थी मसाले की, कांदा, जीरा, लहसुन, अदरक इसके लिए, और साइड में चॉप किया हुआ ऑनियन बस। और मैं हरी मिर्ची भी मोस्ट ऑफ डालती हूँ, क्योंकि तो लाल मिर्च पाउडर मैं कलर के लिए डालती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और अपना धनिया पाउडर। वो तीनों को मैं साथ में ही पीस देती हूँ, लहसुन, मिर्ची, अदरक के साथ ही। ज़्यादा नहीं, बस 1.5 चम्मच ही मैंने डाला था, क्योंकि ज़्यादा कटहल भी था, उसी हिसाब से मैंने अपने अकॉर्डिंग मसाला डाला था। फिर मैंने उसे मिक्सी में पीस के साइड कर दिया था। और मोस्ट ऑफ कटहल की भाजी हो तो ज़्यादातर राई के तेल में ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने भी कटहल की सब्ज़ी को राई के तेल में ही बनाया था। और कुछ लोग कहते हैं राई के तेल का स्मेल बहुत आता है, बट अगर हम उस राई के तेल को अच्छे से, जब तक वो धुआं ना निकाल दे, उसका धुआं ना निकल जाए, तब तक उसे गर्म होने छोड़ दे, तो उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं करती है। तो बस मैंने राई के तेल को कुकर में डाल दिया और उसके धुएं का वेट कर रही थी। जैसे ही उसका धुआं आया, वैसे ही फिर मैं बाकी का आगे का प्रोसेस करने लग गई। उसके बाद मैंने जीरा डाला। जीरा हल्का सा लाल हो गया, उसके बाद मैंने ओनियन डाला था। जीरा मैं नाम का ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। ओनियन भी थोड़ी डालती हूँ, क्योंकि ग्रेवी में ऑलरेडी मैंने ओनियन भरपूर डाला था, इसी वजह से बस अब यहाँ पे ओनियन लाल होने का वेट कर रही हूँ। कांदा हल्का सा ब्राउन होने आया, तब जाके मैंने उसमें जो ग्रेवी किया था मसाले की, उसको मैंने उसमें डाल दिया। और मसाले को भी उतना ही भूनना चाहिए जितना कि उसको ज़रूरत हो। अगर ज़्यादा भून लेते हैं तो खाने के टाइम पे जले हुए की स्मेल करती हैं।
मसाले से तेल छूटने लगा, उसके बाद मैंने कटहल को उसमें भुंजा, करीब 5 से 10 मिनट तक भुंजा, जब तक कटहल में अच्छे से मसाला नहीं लग गया तब तक। मुझे हल्दी थोड़ी कम लगी, इसलिए मैंने हल्का सा हल्दी और डाल दिया उसमें। और फिर जैसे ही पूरे मसाले भुंज गए, अच्छे से लग गए कटहल में, मैंने थोड़ी देर के लिए उसे कुकर के ढक्कन से 5 मिनट के लिए मैंने उसे ढक दिया कुकर के ढक्कन से। मैंने फिर किचन किंग मसाला उसको 1 चम्मच करीब डाला सब्ज़ी में। मेरी स्पून छोटी है, इसी वजह से वो 2 चम्मच 1 चम्मच के बराबर ही है। देन मैंने हल्का सा पानी डाला ताकि मसाले जले ना, इसी वजह से हल्का सा एकदम थोड़ा सा मिक्सी के जार में वैसे भी कुछ मसाले लगे हुए थे, तो उसी में हल्का सा पानी लेके मैंने कटहल में डाल दिया। फिर 2-3 मिनट मैंने उसे अच्छे से भूंज लिया। उसके बाद जैसे ही स्मेल आने लग गई, खुशबू आने लग गई, मैंने फिर कटहल और ग्रेवी के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जितना पानी डाला उसमें। फिर मैंने स्लो फ्लेम पे उसे 20 मिनट तक कुकर के ढक्कन से ढक के पकाया, और जैसे ही 20 मिनट बाद मैंने उसे ओपन किया तो बहुत ही उसकी अच्छी ग्रेवी रेडी हुई। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।